दोस्तों, इसके पहले के भाग में आपने वपुष्टमा और जन्मेजय का वार्तालाप सुना। आइए सुनते हैं उसके आगे का भाग। रत्नावली और प्रमदा का प्रवेश, नित्य और गान। मधुर माधव ऋतु की रजनी, रसोली सुन कोकिल की तान। सुखी कर साजन को सजनी, छबीली छोड़ हठीला मान। प्रकृति की मदमाती ये चाल, देख ले दृग भर पी के संग। डाल दे गलबाही का जाल, हृदय में भर ले प्रेम उमंग। कलित है कोमल किसलय कुंज, सुरभि पुरित सरोज मकरंद। खोल दे मुखमंडल सुखपुंज, बोल दे बजे विपंजी वृंद। मणिमाला। अच्छा भाई, पिताजी को अब इस बात की सूचना नहीं होगी, किंतु तुम, हाय मेरा हृदय कांप उठता है। भाई, पुरुषोचित काम करो। अत्याचार से पीड़ितों की रक्षा करने में पौरुष का उपयोग करो। तुम वीर पुत्र हो। अश्वसेन। अब और अधिक लज्जित न करो। मैं सबसे क्षमा प्रार्थी हूँ। लो, मैं अभी रण प्रांगण को चला। सवेग प्रस्थान। दामिनी। अब मैं यहाँ एक क्षण भी नहीं रहना चाहती। मणि, मैं जाऊंगी। मणिमाला। अच्छा, कुछ ठहर कर, 2-4 दिन में चली जाना। अभी तो मैं आई हूँ। हाथ पकड़ कर ले जाती है। 5वां दृश्य। स्थान, कानन में एक कुटीर। तक्षक, वेद, काश्यप, शर्मा और कुछ नाग तथा ब्राह्मण बैठे हैं। तक्षक। मैं अपनी प्रतिज्ञा पर दृढ़ हूँ। पौरवों का नाश होने पर परिषद की सत्ता आप लोगों के हाथ में रहेगी और हम लोग क्षत्रिय होकर आप लोगों के स्वाध्याय तथा शांति की रक्षा करेंगे। ब्राह्मणों पर हमारा कुछ भी नियंत्रण न रहेगा। काश्यप। हाँ जी, ये तो ठीक ही है। वेद। किंतु शक्ति पा जाने पर तुम भी अत्याचारी न हो जाओगे, इसका क्या निश्चय है? ब्राह्मण। सुनो जी, हम लोग आरण्यक, वानप्रस्थ, शांत, तपोधन ब्राह्मण हैं। अत्याचार से सुरक्षित रहने के लिए एक शुद्ध राज्य सत्ता चाहते हैं। हमारा किसी से द्वेष नहीं है। शर्मा। अपने को अलग करके बचे हुओं पर यह दया दिखाई जाती है, किंतु अपने को सर्वोच्च समझते हैं। काश्यप। क्यों शर्मा, क्या इसमें भी कोई संदेह है? शर्मा। नहीं आर्य काश्यप, इसमें क्या संदेह है। आप और भी ऐसे उत्तम काम करें, विप्लव करें, किंतु आपके सर्वोच्च होने में कौन संदेह कर सकता है? तक्षक। शर्मा, क्या तुम भी ऐसा कहती हो? अपनी ही अवस्था पर विचार कर देखो। जो राजतंत्र न्याय का ऐसा उदाहरण दिखा सकता है, क्या वो बदलने योग्य नहीं है? शर्मा। फिर भी एक दस्युदल को उसका स्थानापन्न बनाना कोई बुद्धिमत्ता नहीं है। धर्म का ढोंग करके एक निर्दोष आर्य सम्राट को अपने चंगुल में फंसाकर उसके पतित होने की व्यवस्था देना, जिससे वो राज्योचित कर दिया जाए, क्या उचित है? सो भी यहीं तक नहीं, उसके कुल भर को आर्य पद से इस प्रकार वंचित कर देने की कुमंत्रणा कहाँ तक अच्छी होगी? काश्यप। स्वेच्छाचारिणों, जो अनार्यों की दासी हो चुकी है, जो अपनी मर्यादा बिल्कुल खो चुकी है, क्या वो भी ब्राह्मणों के कर्तव्य की आलोचना करेगी? शर्मा। तुमने राजसभा में मुझे अपमानित किया था, आज फिर वही बात। ब्राह्मण, सहन की भी सीमा होती है। उस आत्मसम्मान की प्रवृत्ति को तुम्हारे बनाए हुए द्विज महत्ता के बंधन नहीं रोक सकेंगे। मैं यादवी हूँ, अपमान का बदला षड्यंत्र करके नहीं लूंगी। यदि मेरे पुत्र की बाहुओं में बल होगा तो वो स्वयं प्रतिशोध ले लेगा। मैं तो अब जाती हूँ, परंतु मेरी बात स्मरण रखना। वेग से जाती है। काश्यप। नागराज, इसे अभी मार डालो, नहीं तो ये सारा भंडा फोड़ देगी। दूसरा अंक, 5वां दृश्य। तक्षक दौड़कर उसे पकड़ लाता है। दूसरी ओर से मनसा का प्रवेश। मनसा। नागराज, क्या करते हो? स्त्रियों पर ये अत्याचार, छोड़ो इसे, पहले अपनी रक्षा करो। तक्षक शर्मा को छोड़ देता है। तक्षक। क्या, अपनी रक्षा? मनसा। हाँ हाँ, अपनी रक्षा। जन्मेजय की सेना फिर तक्षशिला में पहुंच गई है। भाई वासुकी नाग सेना एकत्र करके यथाशक्ति उन्हें रोक रहे हैं। आर्यों का ये आक्रमण बड़ा भयानक है। वे तुम लोगों से भी बढ़कर बर्बरता दिखला रहे हैं।
जो लोग बंदी होते हैं वे अग्निकुंड में जला दिए जाते हैं। गांव के गांव दग्ध हो रहे हैं। नाग जाति बिना रक्षक की भेड़ों के समान भाग रही है। आर्यों की भीषण प्रतिहिंसा जाग उठी है। जन्मेजय कहता है कि पिता को जलाकर मारने का प्रतिफल इन नागों को उसी प्रकार जला कर दूंगा। हाहाकार मचा हुआ है। शर्मा, क्यों मनसा, अब मैं जाऊं या तक्षक के हाथों प्राण दूं? यादवी प्राणों की भिक्षा नहीं चाहती। मनसा, शर्मा, यदि हो सके तो इस विपत्ति के समय नागों की कुछ सहायता करो। शर्मा, नहीं मनसा, ये आग तुम्ही ने भड़काई है। इसे बुझाने का साधन मेरे पास नहीं है। काश्यप, और मैं क्या करूं? हाय रे, मैं क्या? मनसा, तुम घृणित पशु हो, चुप रहो। काश्यप, शर्मा देवी, मेरा अपराध? हाय रे, क्षमा। शर्मा, मनसा, मैं प्रतिज्ञा करती हूँ मुझसे नागों का कुछ भी अनिष्ट नहीं होगा। जाती है। तक्षक, इधर हम लोग भी तो आर्य सीमा के भीतर ही हैं। क्या किया जाए? कैसे पहुंचकर वासुकी की सहायता करूं? मनसा, चलो मैं जानती हूं एक पथ है जो तुम्हें सुरक्षित स्थान पर पहुंचा देगा। काश्यप, मैं भी चलूंगा। यहाँ नहीं, पर हाय रे, यहाँ मेरा बड़ा धन है। मनसा, सावधान नागराज, ऐसे कृतज्ञ का विश्वास न कीजिए। तक्षक और मनसा दोनों जाते हैं। काश्यप, तब चलो भाइयों, हम भी चलें। सब ब्राह्मण, तुमने व्यर्थ हम लोगों पर भी एक प्रायश्चित चढ़ाया। काश्यप, क्या मैंने तुम्हें बुलाया था? पहला ब्राह्मण, काश्यप, यदि हम पहले से जानते कि तुम इतने झूठे हो तो तुमसे बात न करते। दूसरा ब्राह्मण, तुम इतने नीच हो ये हम पहले नहीं जानते थे। तीसरा ब्राह्मण, तुम इतने घृणित हो। काश्यप, अच्छा बाबा, हम सब कुछ हैं, तुम लोग कुछ नहीं हो। यदि दक्षिणा मिलता तब तो चंदन चर्चित कलेवर लेकर सब लोग मलय मंथर गति से घर जाते और मेरी ही बड़ाई करते, किंतु अब तो व्यवस्था ही उलट गई। सब ब्राह्मण, तुमने सबको राज निंदा सुनने के पाप का भागी बनाया है। काश्यप, और फिर भी कुछ हाथ न आया। चलो, सब जाते हैं। शर्मा गाती हुई आती है। बरस पड़े अश्रु जल, हमारा मान प्रवासी हृदय हुआ। भरी धमनिया सरिताओं सी, रोष इंद्रधनु उदय हुआ। लौट न आया निर्दय, ऐसा रूठ रहा कुछ बातों पर। था परिहास एक दो क्षण का, वो रोने का विषय हुआ। अब पुकारता स्वयं खड़ा उस पार, बीच में खाई है। आऊं क्या मैं भला बता दो, क्या आने का समय हुआ। जीवन भर रोऊं क्या चिंता, वैसी हंसी न फिर करना। कहकर आने लगा इधर फिर, क्यों अब ऐसा सदैव हुआ। बरस पड़े अश्रु जल, हमारा मान प्रवासी हृदय हुआ। नाथ, अभिमान से मैं अलग हूँ, किंतु स्नेह से अभिन्न हूँ। रमणी का अनुराग कोमल होने पर भी बड़ा दृढ़ होता है, वो सहज में छिन्न नहीं होता। जब वो एक बार किसी पर मरती है तब उसी के पीछे मिटती भी है। प्राणेश्वर, इस निर्जन वन में तुम्हारा अप्रत्यक्ष मूर्ति के चरणों पर अभिमानिनी शर्मा लौट रही है। देवता, तुम संकट में हो, ये सुनकर भला मैं कैसे रह सकती हूँ। मेरा अश्रुजल समुद्र बनकर तुम्हारे और शत्रु के बीच गर्जन करेगा। मेरी शुभकामना तुम्हारा वर्म बनकर तुम्हें सुरक्षित रखेगी। तुम्हारे लिए अपमानिता शर्मा राजकुल में दासी बनेगी। शर्मा जाती है। छठा दृश्य। स्थान, कानन में अग्निशाला। शीला और सोमश्रवा। शीला, क्या गुरुजनों के सामने ही ऐसा प्रश्न कीजिएगा? सोमश्रवा, हाँ, और नहीं तो क्या। पाणिग्रहिता भार्य पितृकुल में वास करेगी तो मेरा अग्निहोत्र कैसे चलेगा? शीला, नागराज की कन्या मणिमाला अब थोड़े ही दिनों तक और यहाँ रहेगी और भाई आस्तिक का भी समावर्तन संस्कार होने वाला है। अभी वो सहमत नहीं होता है, किंतु कुछ ही दिनों में स्वीकार कर लेगा। तब तक के लिए मैं क्षमा चाहती हूँ। सोमश्रवा, तो फिर मैं भी यहीं रहूं? शीला, क्यों नहीं, फिर पुरोहित क्यों बने थे? सोमश्रवा, प्रमादपूर्ण युद्ध विग्रह का संपर्क मुझे तो नहीं अच्छा लगता। राजा ने मुझे भी तक्षशिला में बुलाया है, किंतु देवी,
मैं तो नहीं जाता, वो विभत्स हत्याकांड मुझसे नहीं देखा जाएगा। शीला, तो फिर यहाँ ससुरकुल में रहोगे? सोमश्रवा, नहीं, अपने पिता के आश्रम में रहूंगा। यहाँ से तो वो समीप ही है, कभी कभी आकर तुम्हें भी देख जाया करूंगा। शीला, किंतु आर्यपुत्र, हम आरण्यकों को नगर में रहना कैसे अच्छा लगेगा? सोमश्रवा, देवी, मुझे तो राजा की पुरोहिती नहीं रुचती। इन्हीं थोड़े दिनों में इंद्रप्रस्थ से जी घबरा उठा है। मुझे तो राजा के साथ ही तक्षशिला जाना पड़ता, किंतु इस प्रस्तुत युद्ध में कल्याण के लिए कई अथर्वण प्रयोग करने हैं। इसी से मैं यहाँ आरण्यक मंडल में चला आया हूँ। राजा का अग्निहोत्र भी मेरे साथ है। अब कुछ दिनों तक यहीं रहूंगा, तुम भी वहीं चलो, सब लोग मिलते जुलते रहेंगे। शीला, जब यहीं समीप में रहना है तब तो ठीक ही है, किसी से विच्छेद भी ना होगा। मणिमाला का प्रवेश। मणिमाला, शीला, बहन, अरे तू इतना लजाती क्यों है? ये लो, ये तो बोलती भी नहीं। तेरा वो परिहास रसिक स्वभाव, वो विनोदपूर्ण व्यवहार क्या सब भूल गया? च्वयन का प्रवेश। सब प्रणाम करते हैं। च्वयन, आयुष्मान सोमश्रवा, तुमने राजपुरोहित का पद स्वीकार कर लिया, ये बहुत अच्छा किया। सोमश्रवा, आर्य, ये सब आप लोगों की कृपा है। च्यवन, वत्स, राज संपर्क के अवगुण हम ब्राह्मणों को, आरण्यकों को न सीखने चाहिए। दया, उदारता, शील, आर्जव और सत्य का सदैव अनुसरण करना चाहिए। सोमश्रवा, आर्य, ऐसा ही होगा। च्वयन, वत्स, ऐसा काम करना जिसमें दुरात्मा काश्यप ने ब्राह्मणों की जो विडंबना की है वो सब धुल जाए और सब पर ब्राह्मणों की सच्ची महत्ता प्रकट हो जाए। अध्यात्म गुरु जब तक अपना सच्चा स्वरूप नहीं दिखलावेंगे तब तक दूसरे भला कैसे धर्माचरण करेंगे? त्याग का मत जो हम ब्राह्मणों का गौरव है सदैव स्मरण रहे। धर्म कभी धन के लिए न आचरित हो, वो श्रेय के लिए हो, प्रकृति के कल्याण के लिए हो और धर्म के लिए हो। यही धर्म हम तपोधनों का परम धन है। उसकी पवित्रता शरतकालीन जल स्रोत के सदृश, उसकी उज्ज्वलता शारदीय गगन के नक्षत्रालोक से भी कुछ बढ़कर और शीतल हो। सोमश्रवा, आर्य, ऐसा ही होगा। मैंने राजा से प्रतिज्ञा की है कि यदि कोई धर्म विरुद्ध कार्य होगा तो मैं पुरोहिती छोड़ दूंगा। अब मेरे लिए क्या आज्ञा है? मैं पिताजी को क्या उत्तर? च्वयन, शीला तुम्हारे साथ जाएगी, उसे कोई कष्ट नहीं होगा। वो दिन में 2 बार वहां आ जा सकती है। मणिमाला, पिताजी, तो फिर मैं सबको एकत्र करूं? सखियां इसकी विदाई करेंगी। च्वयन, हाँ पुत्रियों, तुम अपने मंगलाचार कर लो। सबका प्रस्थान। 7वां दृश्य। स्थान तक्षशिला की एक घाटी। आर्य सेना श्रवरोध किए हुए है। चंड भार्गव का प्रवेश। चंड भार्गव, वीरो, तुमने आर्यों के प्रचंड भुजदंड का प्रताप दिखला दिया। सम्राट ने इस कंधावार से तुम लोगों को बधाई भेजी है। इन पतित और दस्यु अनार्य नागों ने जान लिया कि निष्ठुरता और क्रूरता से भी आर्य शक्ति पीछे नहीं है। वो मित्रों के साथ जितना स्नेह दिखलाती है उतना ही शत्रुओं को कठोर दंड देना भी जानती है। आज के बंदी कहाँ हैं? एक सैनिक, प्रभु लाता हूँ। जाकर बंदी नागों को ले आता है। चंड भार्गव, क्यों, अब तुम्हारी क्या कामना है? दौरात्म छोड़कर आर्य साम्राज्य की शांत प्रजा होकर रहना तुम्हें स्वीकृत है या नहीं? तुम दस्यु वृत्ति छोड़कर सभ्य होना चाहते हो या नहीं? एक नाग, आर्य सेनापति, दस्यु कौन है, हम या तुम? जो शांति प्रिय जनता पर अपना विक्रम दिखाने का अभिमान करता है, जो स्वाहा के मंत्र पढ़कर गांव के गांव जला देना अपना धर्म समझता है, जो एक की प्रतिहिंसा का प्रतिशोध अनेक से लेना चाहता है, वो दुरात्मा है या हम? चंड भार्गव, इतनी ऊर्जस्विता? नाग, क्यों नहीं, अपनी स्वतंत्रता की रक्षा के विचार से मैं मरने के लिए रणभूमि में आया था। यदि यहाँ आकर बंदी हो गया तो क्या मैं लज्जित हूँ? हाँ, दुख इस बात का है कि तुम्हें मार कर नहीं मर सका। चंड भार्गव, तुम जानते हो कि इसका क्या परिणाम होगा? नाग, वही जो औरों का हुआ है, होगा रणचंडी का विकट तांडव, आर्यों का स्वाहागान और हमारे जीवन की आहुति। नाग मरना जानते हैं,
अभी वे हीन पौरुष नहीं हुए हैं। जिस दिन वे मरने से डरने लगेंगे उसी दिन उनका नाश होगा। जो जाति मरना जानती रहेगी उसी को इस पृथ्वी पर जीने का अधिकार रहेगा। चंड भार्गव, मैं अपना कर्तव्य कर चुका, इनकी आहुति दो। सैनिक लोग नागों को एक ओर ढकेल कर फूस से घेर कर आग लगा देते हैं। आर्य सैनिक स्वाहा चिल्लाते हैं। पहाड़ी में से एक गुफा का मुंह खुल जाता है। मनसा और तक्षक दिखाई देते हैं। चंड भार्गव, अरे यही तक्षक है, पकड़ो पकड़ो। चंड भार्गव आगे बढ़ता है। बाल खोले और हाथ में नंगी तलवार लिए हुए मनसा आकर बीच में खड़ी हो जाती है। तक्षक दूसरी ओर निकल जाता है। सब आर्य सैनिक स्तब्ध रह जाते हैं। 8वां दृश्य, स्थान, पथ, माणवक और दामिनी। माणवक, अब तुम निरापद स्थान में पहुंच गई हो, मैं जाता हूँ। दामिनी, ना ना, कहीं फिर अश्वसेन ना आ जाए, मुझे थोड़ी दूर पहुंचा दो। तुम्हारी बात न मानकर मैंने बड़ा दुख उठाया, परंतु मेरा अपराध भूलकर थोड़ा सा उपकार और कर दो। माणवक, मैं जनसंग से दूर रहना चाहता हूँ, मुझे क्षमा करो। दामिनी, मैं पथभ्रष्ट हो जाऊंगी। माणवक, सो तो हो चुकी, अब भाग्य में होगा तो घूम फिर कर फिर अपने स्थान पर पहुंच ही जाओगी। वेद और त्रिविक्रम का प्रवेश। वेद, वत्स त्रिविक्रम, आज और कितना चलना होगा? त्रिविक्रम, गुरुदेव, किधर चलना है? जन्मेजय की यज्ञ की ओर अथवा गुरुपत्नी को ढूंढने? वेद, ढूंढ तो चुके त्रिविक्रम, वो उल्का सी रमणी अनंत पथ में भ्रमण करती होगी, उसके पीछे किस छाया पथ से जाऊंगा? दामिनी, अब भी मैं तुम्हें क्षमा करने के लिए प्रस्तुत हूँ, क्योंकि मैं जानता हूँ कि बड़े बड़े विद्वान भी प्रवृत्तियों के दास होते हैं। फिर तू तो एक साधारण स्त्री ठहरी। त्रिविक्रम, पर अब वो मिलती कहाँ है? वेद, जाने उसका भाग्य, चलो यज्ञशाला की ओर चलें। परंतु त्रिविक्रम, मुझे भय लग रहा है कि कहीं इस यज्ञ में कोई भयानक कांड संघटित न हो। त्रिविक्रम, अब तो कुटीर की ओर लौटना ही ठीक होगा। दामिनी आकर पैरों पर गिरती है। वेद, कौन? दामिनी? दामिनी, हाँ आर्यपुत्र, अपराधिनी को क्षमा कीजिए। वेद, निश्वास लेकर, क्षमा? दामिनी, हृदय से पूछो, वो क्षमा कर सकेगा। परंतु दामिनी, वो मेरा भ्रम था, परंतु हृदय से नहीं। आप अपनी स्वाभाविक कृपा से पूछ देखिए, वही मुझे क्षमा कर देगी। मेरा और कौन है? माणवक, आर्य, क्षमा से बढ़कर और किसी बात में पाप को पुण्य बनाने की शक्ति नहीं है। मैं भली भांति जानता हूँ, मानसिक दुर्बलताओं के रहते हुए भी यही स्त्री आचारतः पवित्र और शुद्ध है। वेद, दामिनी, उजड़ा हुआ गुरुकुल देखकर क्या करोगी? चलो यज्ञशाला की ओर ही चलें। माणवक से, भाई तुम कौन हो? माणवक, यादवी शर्मा का पुत्र। त्रिविक्रम, शर्मा तो आजकल जन्मेजय के राज मंदिर में ही है। वो छिपी हुई है तो क्या हुआ, मैं उसे पहचान गया हूँ। माणवक, तो फिर मैं भी आप लोगों के साथ ही चलूँगा, एक बार माँ को देखूंगा। सब जाते हैं। यवनी का पतन। तीसरा अंक, पहला दृश्य। वेद व्यास और जन्मेजय। जन्मेजय, आर्य, मुझे बड़ा आश्चर्य है। व्यास, वत्स, वो किस बात का? जन्मेजय, यही कि भगवान बादरायण के रहते हुए ऐसा भीषण कांड क्यों कर हुआ? इस गृह युद्ध में पूज्यपाद देवव्रत के सदृश महानुभाव क्यों सम्मिलित हुए? व्यास, आयुष्मान, तुम्हारे पितामहों ने मुझसे पूछकर कोई काम नहीं किया था, और न बिना पूछे मैं उनसे कुछ कहने ही गया था, क्योंकि वो नियति थी। दंभ और अहंकार से पूर्ण मनुष्य अदृष्ट शक्ति के क्रीड़ा कंदुक है। अंध नियति कर्तृत्व मत से मत मनुष्यों की कर्म शक्ति को अनुचरी बनाकर अपना कार्य कराती है, और ऐसी ही क्रांति के समय विराट का वर्गीकरण होता है। यह एक देशीय विचार नहीं है, इसमें व्यक्तित्व की मर्यादा का ध्यान नहीं रहता, सर्वभूत हित की कामना पर ही लक्ष्य होता है। जन्मेजय, भगवान, इसका क्या तात्पर्य? व्यास, परमात्म शक्ति सदा उत्थान का पतन और पतन का उत्थान किया करती है। इसी का नाम है दंभ का दमन। स्वयं प्रकृति की नियामिका शक्ति कृत्रिम स्वार्थ सिद्धि में रुकावट उत्पन्न करती है।
ऐसे कार्य कोई जानबूझकर नहीं करता और न उनका प्रत्यक्ष में कोई बड़ा कारण दिखाई पड़ता है। उस उलटफेर को शांत और विचारशील महापुरुष ही समझते हैं, पर उसे रोकना उनके वश की बात नहीं है, क्योंकि उसमें विश्व भर के हित का रहस्य है। जन्मेजय, तब तो मनुष्य का कोई दोष नहीं, वो निष्पाप है। व्यास किसी एक तत्व का कोई क्षुद्र अंश लेकर विवेचना करने से इसका निपटारा नहीं हो सकता। पौरव, स्मरण रखो, पाप का फल दुख नहीं, किंतु एक दूसरा पाप है। जिन कारणों से भारत युद्ध हुआ था, वे कारण या पाप बहुत दिनों से संचित हो रहे थे। वो व्यक्तिगत दुष्कर्म नहीं था। जैसे स्वच्छ प्रवाह में कूड़े का थोड़ा सा अंश रुककर बहुत सा कूड़ा एकत्र कर लेता है, वैसे ही कभी कभी कुत्सित वासना भी इस अनादि प्रवाह में अपना बल संकलित कर लेती है। फिर जब उस समूह का ध्वंस होता है, तब प्रवाह में उसकी एक लड़ी बन जाती है और फिर आगे चलकर वो कहीं न कहीं ऐसा ही प्रपंच रचा करती है। जन्मेजय, उनका कहीं अवसान भी है। व्यास, प्रशांत महासागर ब्रह्म निधि में। जन्मेजय, आर्य, कुछ मेरा भी भविष्य कहिए। व्यास, वत्स, ये कुतूहल अच्छा नहीं। जो हो रहा है उसे होने दो। अंतर आत्मा को प्रकृतिस्थ करने का उद्योग करो, मन को शांत रखो। जन्मेजय, पूज्यपाद, मुझे भविष्य जानने की बड़ी अभिलाषा है। व्यास, ध्यानस्थ होकर। जन्मेजय, तुम्हारा भविष्य भी बहुत रहस्यपूर्ण है। तुम्हारा जीवन श्री कृष्ण के किए हुए एक आरंभ की इति करने के लिए है। हंसकर ऊपर देखते हुए, गोपाल, इसे तुम इतने दिनों के लिए स्थगित कर गए थे। जन्मेजय, भगवान पहेली न बनाइए। व्यास, नियति, केवल नियति। जन्मेजय, और कुछ नहीं। ब्राह्मणों की उत्तेजना से तुमने अश्वमेध करने का जो दृढ़ संकल्प किया है, उसमें कुछ विघ्न होगा। और धर्म के नाम पर आज तक जो बहुत सी हिंसा होती आई है, बहुत दिनों तक रुक जाने के लिए। जन्मेजय, यदि कोई ऐसी बात हो तो प्रभु मैं यज्ञ न करूं। व्यास, वत्स, तुमको यज्ञ करना ही पड़ेगा। तुम्हारे सिर पर ब्रह्म हत्या और इतनी नाग हत्या का अपराध है। इसी यज्ञ की आशा से ब्राह्मण समाज ने अभी तक तुम्हें पतित नहीं ठहराया है। धर्म का शासन तुम्हें मानना पड़ेगा। तुम्हारी आत्मा इतनी स्वच्छंद नहीं कि तुम इस प्रचलित परंपरा का उल्लंघन कर सको। अभी तुम्हारे स्वच्छंद होने में विलंब है। तुम्हें तो ये क्रियापूर्ण यज्ञ करना ही पड़ेगा, फल चाहे जो हो। यज्ञेश्वर भगवान की इच्छा। जाओ जन्मेजय, तुम्हारा कल्याण हो। जन्मेजय प्रणाम करके जाता है। वेद व्यास ध्यानस्थ होते हैं। शीला, सोमश्रवा, आस्तिक तथा मणिमाला का प्रवेश। शीला, आर्यपुत्र, अभी तो भगवान ध्यानस्थ हैं। सोमश्रवा, तब तक आओ हम लोग इस मंत्र मुग्ध वन की शांत शोभा देखें। क्यों भाई आस्तिक, रमणीयता के साथ ऐसी शांति कहीं और भी तुम्हारे देखने में आई है? आस्तिक, आर्यावर्त के समस्त प्रांतों से इसमें कुछ विशेषता है। भावना की प्राप्ति और कल्पना के प्रत्यक्ष की ये संगम स्थली हृदय में कुछ अकथनीय आनंद, कुछ विलक्षण उल्लास उत्पन्न कर देती है। द्वेष यहाँ तक पहुँचते पहुँचते थक कर मार्ग में ही कहीं सो गया है। करुणा आतिथ्य के लिए वन लक्ष्मी की भांति आगतों का स्वागत कर रही है। इस कानन के पत्तों पर सरलतापूर्ण जीवन का सच्चा चित्र लिखा हुआ देखकर चित्र चमत्कृत हो जाता है। मणिमाला, भाई, मुझे तो इस दृश्य जगत में क्षण भर स्थिर होने के लिए अपनी समस्त वृत्तियों के साथ युद्ध करना पड़ रहा है। वो करुणा की कल्पना जो मुझे उदासीन बनाए रखती थी, यहाँ आने पर शांति में परिवर्तित हो गई है। मानो जीवन को जो कुछ प्राप्त हो सकता है वो सब जैसे मिल गया हो। आस्तिक, सुनो, कान लगता है। सोमश्रवा, क्या? आस्तिक, यहाँ कोई उपदेश हो रहा है। मन को थोड़ा शांत करो, सब स्पष्ट सुनाई देने लगेगा। सब चुप हो जाते हैं। आस्तिक, आप ही आप, बुला लो उस बसंत को, उस जंगली बसंत को जो महलों में मन को उदास कर देता है, जो मन में फूलों के महल बना देता है, जो सूखे हृदय की धूल में मकरंद सींचता है। उसे अपने हृदय में बुला लो। जो पतझड़ करके नई कोपल लाता है,
जो हमारे कई जन्मों को मादकता में उत्तेजित होकर इस भ्रांत जगत में वास्तविक बात का स्मरण करा देता है, जो कोकिल के सहज सस्नेह सकरुण आवाहन करता है, जिसमें विश्व भर के सम्मिलन का उल्लास स्वतः उत्पन्न होता है। एक आकर्षण सबको कलेजे से लगाना चाहता है। उस बसंत को, उस गई हुई निधि को लौटा लो। कांटों में फूल खिले, विकास हो, प्रकाश हो, सौरभ खेल खेले। विश्व मात्र एक कुसुम स्तवक सदृश किसी निष्काम के करों में अर्पित हो। आनंद का रसीला राग गूंज उठे। विश्व भर का क्रंदन कोकिल की काकली में परिणत हो जाए। व्यास आंख खोलते हुए, नमो रुचाय ब्राह्मणे सोमश्रवा। आर्य के श्री चरणों में उग्रश्रवा का पुत्र सोमश्रवा प्रणाम करता है। आस्तिक यायावर वंशी आस्तिक आर्य को प्रणाम करता है। व्यास कल्याण हो, सद्बुद्धि का उदय हो। शीला आर्य उग्रश्रवा की पुत्र वधु भगवान के चरणों में प्रणाम करती है। मणिमाला महात्मा के चरणों में नागराज बाला मणिमाला प्रणाम करती है। व्यास कल्याण हो, विश्व भर के कल्याण में तुम सब दत्त चित्त हो। वत्स सोमश्रवा तुम राज पुरोहित हुए, ये अच्छा ही हुआ, पर देखो धर्म का शासन बिगड़ने न पावे। सोमश्रवा आर्य आशीर्वाद दीजिए कि मैं अपने कर्तव्य में दृढ़ता पूर्व लगा रहूं। व्यास वत्स आस्तिक तुम्हारा प्रादुर्भाव किसी विशेष कार्य के लिए हुआ है, आशा है तुम वो कार्य संपन्न करोगे। आस्तिक आर्य आशीर्वाद दीजिए कि मैं अपने कर्तव्य के पालन में सफल हूँ। व्यास पुत्री शीला तुम आर्य ललनाओं के समान ही अपने पति के सत्कर्मों में सहकारिणी बनो। शीला भगवान की जैसी आज्ञा, इसी प्रकार आशीर्वाद देते रहिए। व्यास नागराज कुमारी अदृष्ट शक्ति ने तुम्हारे लिए भी एक बड़ा भारी कर्तव्य रख छोड़ा है, जो इस आर्य और अनार्य ही नहीं किंतु समस्त मानव जाति के इतिहास में एक नया युग उत्पन्न करेगा। विश्वात्मा तुम्हें उसमें सफलता दे। मणिमाला भगवान आशीर्वाद दीजिए कि ऐसा ही हो। व्यास प्रिय वत्सगण, शुद्ध बुद्धि को शरण में जाने पर वो तुम्हें आदेश करेगी और सीधा पद दिखलावेगी। जाओ, तुम सबका कल्याण हो और सबका तुम लोगों के द्वारा कल्याण हो। सब जो आ गया, सब प्रणाम करके जाते हैं। दूसरा दृश्य स्थान वपुष्टमा का प्रकोष्ठ। दोस्तों, इसके आगे का भाग हम अगले अध्याय में सुनेंगे। तब तक अपना ध्यान रखिए और हाँ, आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ फेरी टेल्स को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं नए भाग में। धन्यवाद दोस्तों।